अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, यू कैन कीप डूइंग थिंग्स, you can keep doing only that what you are doing or you are habituated to do so. You can't keep doing what you are not habituated to do. इसका अर्थ ये होता है कि हम वही कर सकते हैं जो हमने आदत डाली हुई है। जो हमारी आदत नहीं है वो हम नहीं कर सकते। अगर हमें कुछ भविष्य में करना है तो भविष्य में जब हम वो करना चाहते हैं तो उस समय उसको शुरू नहीं कर सकते। अभी हम कर रहे हैं और अभी वो करने की हमें आदत है, तो जब भविष्य में हमें हमको वो करना है तो वो करना हमें उस समय आसान हो जाता है। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि अभी तो हम बहुत बिजी हैं और अभी इतने सारे ड्यूटीज हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, लोन है, बहुत सारा काम है और ड्यूटी बहुत मुश्किल है, बहुत समय बीतता है उसके अंदर, तो भगवान के नाम का जप हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो समय ही नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो हम ये सब करेंगे। एक बार सब सेटल हो जाएगा। बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि अरे आपका तो बिजनेस सेटल्ड है, हमारा बिजनेस बहुत नया है। एक बार हमारा बिजनेस आप जैसा सेटल हो जाएगा फिर हम भी आप जैसी भक्ति में आ सकते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि जब हम बहुत बिजी रहते हैं तब हम जो कर पाते हैं और करना चाहते हैं और वो कर रहे हैं वही बिजी समय समाप्त होने पर कर सकते हैं। क्योंकि सब कुछ हमारे निश्चय पर निर्भर है। जो हमें करना है, जिसका हमने निश्चय किया है, उसे हम आसान समय में और कठिन समय में दोनों में ही करते हैं और दोनों में कर सकते हैं। ये हमारे जीवन की सच्चाई है। हमें अपने आप को कभी चीट नहीं करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं और ये नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आप को चीट कर रहे हैं, अपने आप को फंसा रहे हैं, अपने साथ छल कर रहे हैं। जब हमें सत्य की अनुभूति होती है, सत्य के विषय में ज्ञान होता है, तो फिर हम किसी भी चीज का बहाना नहीं बनाते। कमी सिर्फ सत्य के विषय में ज्ञान की है। जिस समय हमें सत्य के विषय में पता चलता है, अनुभूति होती है, रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है कि यही सत्य है, तो फिर कोई कठिनाई, कोई व्यस्तता हमें परम कार्य करने से रोक नहीं सकती है। जो करने में हमारा पूरा विश्वास है, जो करने के लिए हमारी पूरी निष्ठा है। तो सत्य का ज्ञान होने के बाद में जो हमें करना चाहिए उसके प्रति हमारी निष्ठा उत्पन्न होती है कि ये करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हमारा सबका विश्वास है कि हमें रोज कम से कम 2 बार भोजन करना है और कम से कम 6 घंटे सोना है, तो हम कितने भी व्यस्त रहेंगे और कितनी भी कठिनाई में रहेंगे तो 2 वक्त तो खाएंगे और 6 घंटा तो सोएंगे। और अगर कुछ भी एग्जाम आ गई और कोई 2 ही घंटा सो गए तो उस नींद को आगे हम पूरा करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। क्योंकि हमारे अंदर निष्ठा है कि वो बहुत अति अति आवश्यक सेवा है जो करना ही है। उसी प्रकार से अगर हम
सामान्य समय में और कठिन समय में और व्यस्त समय में अगर हमें ये निष्ठा है कि भगवान नाम का जप करना ही है, तब उसको करेंगे, तो बहाना नहीं आएगा। हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। हमें आज वो करना चाहिए निश्चय पूर्वक जो हमें भविष्य में करना है। और आज जिस कार्य को करने में हम कुशल हैं और जिस कार्य में हम व्यस्त हैं, वही कार्य हम आगे कर सकते हैं। हम कोई भी नया कार्य आगे नहीं कर सकते हैं, कुशलता पूर्वक नहीं कर सकते हैं, जो हमने आज नहीं किया है। इसलिए प्रतीक्षा मत कीजिए अच्छे समय आने की, प्रतीक्षा मत कीजिए फुर्सत मिलने की। जो भी स्थिति में है, सत्य का ज्ञान प्राप्त करके, अनुभूति प्राप्त करके, निष्ठा पूर्वक आज ही हमें वो प्रयत्न पूर्वक करना है, ताकि हम अपने अपने साथ छल नहीं करेंगे, स्वयं को न्याय देंगे, स्वयं के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, तो जाके वास्तव में हमारा कल्याण होगा। तो बहाने देते रहेंगे, बहाने बनाते रहेंगे, तो बार बार आना पड़ेगा, और वही बहाने अनेक जन्मों तक देने पड़ेंगे। क्योंकि भौतिक विश्व जो है ना, वो अपने को बहाने देने के लिए बहुत एक्सपर्ट है। आपको नए नए बहाने देने में बुद्धिमान बनाएंगे। इसलिए ये भौतिक विश्व के चक्कर में मत आना। सत्य के विषय में जो ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो रहा है, उसी को पकड़ के रखना, और वही अभ्यास करना, वही आदत लगाना जो आपको जीवन के अंत तक आवश्यक है। और वो आदत है हरे कृष्ण महामंत्र की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मुझे आपको गंगा किनारे बैठकर, हिमालय की गोद में बैठकर, ये हृदय पूर्वक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। जय श्री राधे श्याम।